और शो पे अब वक्त हो गया है रियल एस्टेट की बातें करने का। तो रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके जबरवाल। पीके जी हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है रियल एस्टेट से तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं। 9052269109 स्टूडियो का नंबर है 9052269109। और स्वागत करते हैं पीके जी का। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much, Mahi, and very good afternoon to all our listeners. Thank you. गुड आफ्टरनून पीके जी। और पीके जी, मेरे कुछ सवाल तो हमेशा आपके लिए रेडी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इंटरेस्ट रेट के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो क्या ये फिर बढ़ जाएगा? आपको क्या लगता है? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले अगर हम अपना नंबर देते हैं अपने लिसनर्स को, अगर वो कॉल करना चाहें तो। जी बिल्कुल, स्टूडियो का नंबर 9052269109 है 9052269109। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप स्टूडियो के नंबर पे जरूर कॉल करें। जी पीके जी। देखो, जब हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, अगर कोई उसको हमारी जो हमारा टॉक शो था उसकी रिकॉर्डिंग खोले तो उसमें मैंने ये जो बड़ा था अभी इंटरेस्ट रेट, उससे एक हफ्ता पहले भी मैंने कहा था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फाइनल नहीं है। 0.25% या 50% बेसिस पॉइंट ये बढ़ने की चांसेस हैं। ये सारा डिपेंड करेगा कि इन्फ्लेशन कहाँ तक काबू हुई। 26 अक्टूबर का भी डेट है जब उन्होंने नेक्स्ट ऐलान करना है इंटरेस्ट रेट के बारे में, 26 अक्टूबर। तो अभी 1.5 महीना पड़ा है। उससे पहले 2 बार इन्फ्लेशन को रिव्यू किया जाएगा। एक तो बिल्कुल 26 अक्टूबर से 7 दिन पहले 19 अक्टूबर को रिव्यू किया जाएगा, तब जाके कुछ पता चलेगा कि क्या इंटरेस्ट के ऊपर क्या ये स्टेप लेना चाहते हैं। लेकिन आज के हालात ये बता रहे हैं। और मकलन साहब की जो रिपोर्ट आई थी अभी, जो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था सितंबर में, तो लास्ट वीक, तो उनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था। एक उनकी लाइन बड़ी मशहूर हो गई, लोगों को डराने वाली हो गई, वी हैव नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट। अभी हम पूरा काम नहीं हुआ हमारा। उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया था, हम लोग, हमारा मिशन, बड़ा क्लियर उनके वर्ड थे, आवर मिशन इज वेरी क्लियर टू मेक श्योर दैट द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर अंडर कंट्रोल। ये हमारा मिशन है। उसके लिए हमें चाहे इंटरेस्ट रेट 1 बार बढ़ाना पड़े, या 4 बार बढ़ाना पड़े, चाहे 0.25% बढ़ाना पड़े, चाहे 50 बेसिस पॉइंट, चाहे 75 बेसिस पॉइंट, चाहे 1। अभी देखो यूएसए की रिपोर्ट आई है ना आज, वो 1% तक बढ़ाने की सोच रहे हैं, 1%। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कनाडा में 1% बढ़ेगा। मुझे 50 बेसिस पॉइंट जो हमने आज से 15 दिन पहले कहा था, शायद 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट तक और बढ़ेगा। मुझे उसी की उम्मीद है 26 अक्टूबर को बढ़ने की। लेकिन मैं साथ साथ उससे ज्यादा मैं ये एक विश करता हूं कि इन्फ्लेशन काबू हो, इन्फ्लेशन काबू हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ही मजबूर कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। देखिए माही, सिंपल सी बात है, 7 से 8% इन्फ्लेशन का मतलब होता है लोगों की बाइंग पावर 7 से 8% खत्म हो गई, डिसअपीयर हो गई। यानी कि अगर आप कोई चीज पहले $100 की लेते थे, अब आपके पास $92 रह गए खरीदने के लिए। तो बाइंग पावर वैसे ही आपकी खराब हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक वो है, एक कह लो, एक शराब कह लो, या एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और सबके लिए, हम आपके लिए, सबके लिए, कि इसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपकी बाइंग पावर कम हो। और बाइंग पावर जब कम होगी तो डिमांड और सप्लाई में बैलेंस आएगा। जब बैलेंस आएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप काबू आएगी। लेकिन हालात ये बन रहे हैं कि मुझे लगता है अब इन्फ्लेशन काबू आने वाली है, या धीरे धीरे, तो वो नीचे तो आई है पर अब उतनी नहीं जितनी हम चाहते हैं। अब तो ना के बराबर है। तो यस, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। उम्मीद अब तक तो यही है, 26 अक्टूबर को इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ेगा। जी। एंड पीके जी, और तो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये बात तो कही है, लेकिन फिर अभी गिरेगा कब, ये भी बता दो। वेरी नाइस। गिरेगा कब? देखो, मैं कोई ज्ञानी, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ कुछ फॉलो करता हूँ इकोनॉमिस्ट को, और कुछ मैं स्टडी करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात का निचोड़ निकाल लेता हूँ। जब इन सब इकोनॉमिस्ट की मैंने जब रिपोर्ट्स पढ़ी, जैसे बेंजामिन ताल साहब हैं, रॉबर्ट हुक साहब हैं, और भी बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, इनको जब मैंने स्टडी किया तो इनका ये मानना है कि इनको लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट जो कि बार बार बढ़ रहा है, ये काबू आ जाएगा बहुत जल्दी। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मिड ऑफ 2023 के बाद हो सकता है इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाए। मिड ऑफ 2023 नीचे का मतलब ये मत समझ लीजिएगा
कि वही वाली बात आ जाएगी जी फ्री की मनी बढ़ रही है 1%, 1.5% ना, इनका टारगेट जो है ना वो 3% का है, 3% का इनका टारगेट है और 3% टारगेट को ये लोग मानते हैं विच इज कॉल्ड न्यूट्रल रेट। न्यूट्रल रेट का मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको मैच कर जाए तो वो बराबर हो जाता है, तो उसको न्यूट्रल रेट कहते हैं। ये इनका मानना है कि ये 50 बेसिस पॉइंट जो एक बार और जंप जब मारेंगे उसके बाद ये रुक जाएंगे, रुकने के बाद ये मिड ऑफ 2023 के बाद इसको नीचे की तरफ लाना शुरू करेंगे। यहाँ तक बेंजामिन ताज साहब ने कहा कि ओवरशूट मत करिए आप, जल्दबाजी मत करिए आप। BOC Bank of Canada should stop here and assess the impact on the housing market and economy before continuing। कहना ये आपने बार बार बढ़ा दिया पर थोड़ा सांस तो लेने दो इकोनॉमी को, थोड़ा सांस तो लेने दो हाउसिंग मार्केट को, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने का टाइम दो तो ये अपने आप सेटल हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी ओवरशूट करने की बजाय इस टेरिटरी को आप थोड़ा होल्ड कर लो, देखो इस साल के अंत तक इसका असर क्या हो रहा है, फिर बेशक बढ़ा लेना या घटा लेना। ये कुछ सलाह इनके पास आनी शुरू हो गई है। तो मैं मान रहा हूं कि जो ये इंटरेस्ट रेट है ये अगले साल कुछ नीचे तरफ जाना शुरू होगा, पहले तो रुकेगा क्योंकि ये इनका ये कहना है कि ये इन्फ्लेशन को 2% जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 तक, लेकिन मैं नहीं मानता 2024 तक ले आएंगे, 2% ले आएंगे। मैं तो 3% तक ले आए तो भी मेरे को लॉटरी नजर आ रही है। बाकी देखो आगे होता क्या है। जी एनपीके जी हमारे साथ कॉलर्स जुड़े, इनसे भी बात करेंगे। जी आप ऑन एयर है, अपना सवाल पूछ लें। हेलो, पहले तो नमस्कार पीके जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। हाँ थैंक यू। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं बार बार सुन रहा हूँ कि जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो है बढ़ाया जा रहा है बार बार इंटरेस्ट रेट, बट उससे क्या आम आदमी को तो बड़ा ही प्रॉब्लम जो है हो रहा है ना कि मान लो उससे जो है घर की मॉर्गेज बढ़ गई और जो है जो रेंट भी आजकल बढ़ाए जा रहे हैं, तो लोगों के ऊपर तो इधर से भी महंगाई पड़ रही की मार पड़ रही है, उधर से भी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ जी, तो अगर आप एक तरफ से महंगाई कम करने की सोच रहे हो तो आप तो जो सबसे ज्यादा मेन जो लोगों को जो चीजें हैं जैसे कि रेंट हो गया या मॉर्गेज हो गई, तो वो तो बढ़ती जा रही है, तो उससे मतलब आम आदमी को क्या लाभ मिल रहा है उससे? सर आम आदमी पता कौन आदमी है? जिसके पास मॉर्गेज भी नहीं है, जिसका घर भी नहीं है। एक बंदा जिसके पास 2 मिलियन का घर है ना, वो 6 मिलियन वाले की तरफ देखता है, यार ये बंदे पैसे वाला है। जो 1 मिलियन का घर वाला कहता है 2 मिलियन वाले को पैसा वाला है। जो 5 लाख वाला वो 1 मिलियन वाले को पैसा वाला कह रहा है। बस घर नहीं है वो घर वाले को पैसा वाला कह रहा है। उसको ये नहीं पता कि जिसका घर है उसका सिर, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। ये पुरानी कहावत बड़ी मशहूर है, जितना बड़ा सिर उतनी बड़ी सिर दर्द। तो सर ये आम आदमी वो है जिसके पास, मैं आपको एक डाटा तो बड़ी इंटरेस्टिंग, 24% 24% ऑफ द सर्वे हुआ कैनेडियंस पता क्या कह रहे हैं कि उनको कर्जा लेना पड़ रहा है रोटी कपड़ा और किराया देने के लिए। रोटी कपड़ा, हम मकान कहते थे ना, किराया देने के लिए। 24% इज नॉट ए जोक, 1/4। 36% लोग ऐसे हैं जो इस सर्वे में आया है जिन्होंने कहा है कि हम अपने बिल ही नहीं दे पा रहे। इनमें वो मॉर्गेज वाली पेमेंट भी आ जाती है इनके अंदर, यानी कि लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना सर, ये इसलिए बढ़ रहा है कि आपकी देखो बाइंग पावर को कम किया जाए। बाइंग पावर को जब कम किया जाता है तो नेचुरली डिमांड कम होती है। जो डिमांड कम होती है तो सप्लाई जो इस वक्त शॉर्ट है वो बैलेंस में आ जाती है। जब डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस में आ जाती है तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लेशन की मार से बचने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मान लीजिए आप $2,000 महीने की मॉर्गेज देते थे, आज आपको $2,600 महीने की मॉर्गेज देनी पड़ रही है। तो भाई साहब सच बताइए, $600 जो आपके कम पड़ गए, अब आप रेस्टोरेंट महीने में एक बार कम जाओगे, एक आध कपड़ा कम खरीदोगे, फजूल खर्ची तो कोई भी नहीं करता,
पर जो सीरियस खर्ची है उसमें से भी कुछ और हाथ खींच लोगे, गैस थोड़ी कम यूज करने की कोशिश करोगे, बस थोड़ी ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि $600 आपने एडजस्ट करने हैं, यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी बाइंग कम हो। आपकी बात, हाँ जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे रेंट बढ़ गया तो मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ, बेसिक चीजों के भी जो है प्राइस में कोई कमी नहीं आई है। वही तो इन्फ्लेशन, इसी का नाम तो इन्फ्लेशन है ना जी, इसी का नाम तो इन्फ्लेशन है ना, यही तो इन्फ्लेशन है सारी। तो अभी फिलहाल तो हमारे ऊपर डबल वो पड़ रहा है ना सर, कि हम मतलब इधर रेंट भी हमें ज्यादा पे करने के लिए बोला जा रहा है, फिर ऊपर से हमें जो है चीजों के लिए भी ज्यादा पे करने के लिए, तो हम तो पिस जाएंगे इस बिल्कुल पिस गए, बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, बड़ी जिसे कहते हैं दुख वाली बात है, लेकिन क्या करें, अब ये विडंबना है इस बात की। और जब जिसे कहते हैं सस्ता था उस वक्त किसी ने अपने पास कुशन नहीं रखा, या जो रेंट पे रहते थे उन्होंने कुछ सेव नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल फार्मूला है, 10% ऑफ योर इनकम डजंट बिलोंग टू यू। क्या भाई साहब इस पॉलिसी को आप अपनाते हैं? मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपकी 10% जब इनकम जी, तो 10,000 आपने एक तरफ किया नहीं, अगर नहीं किया ना तो बस इसलिए आपको परेशानी हो रही है। मेरे पास रीजन ये ना बचता ही नहीं सर। जी सर, बचता ही नहीं है, जितना कमाते उतना खर्चा हो जाता है। होल्ड ऑन हाँ जी, मैं इसमें और 2 मिनट लगाऊंगा। बजट आप करते होंगे और आपने कहा नहीं बचता, राइट? यू नो व्हाट इज बजटिंग? बजटिंग इज नॉट प्लानिंग द इनकम, बजटिंग इज प्लानिंग द एक्सपेंस। यहीं पर हम मार खा जाते हैं। बजट हम लोग करते हैं कि हमारी इनकम को कैसे किया जाए, बढ़ाया जाए। बजट होता है हमारे खर्चों को कैसे घटाया जाए। सर अगर आपकी इनकम $1 लाख है और आपके पास नहीं बचता, मैं चैलेंज करता हूँ आपके अंदर 10% कम कर दो, और अगर 90,000 आपकी इनकम कर दूं तो भी आप उसमें गुजारा कर लोगे, अगर आप 1 लाख में गुजारा करते हो तो। ये कहलाती है बजट। अब दूसरी तरफ जिसकी आदत बिगड़ी हुई है या जिसको बजट करना नहीं आता, उसकी 1 लाख इनकम है और वो कहता है जी मेरे को ना 5,000 कम पड़ता है महीने का, साल का। उसकी इनकम अगर 10,000 बढ़ा दी जाए और 1,10,000 कर दी जाए तो उसके पास $5,000 बच जाने चाहिए ना सर। पता क्या होगा, 5 की बजाय 10,000 कम पड़ जाएंगे उसको, क्योंकि वो बजटिंग जो है वो एक्सपेंसेस में नहीं कर रहा, वो इनकम में कर रहा है। क्योंकि 1 लाख में अगर उसको 1 पैसा नहीं बच रहा और या 5,000 कम पड़ रहे हैं, अगर उसके 10,000 इनकम बढ़ा दोगे तो 5,000 बचने के बजाय वही इंसान मुझे आके कहेंगे अगले साल, सर मुझे 10,000 कम पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि इनकी भावनाएं, इनकी इच्छाएं, इनकी जरूरतें बढ़ गई। चलो आप कोच का पर्स एक बार लेके देख लेते हैं, चलो एक फ्लोरिशिम के शूज थोड़े अच्छे वाले लेते हैं, चलो ये भी काम करते हैं, थोड़ा ट्रिप कहीं बाहर का लगा आते हैं, तो थोड़ी सी कार को बदल लेते हैं। ख्वाहिशें, इंसान और चूहों की ख्वाहिशें अगर पूरी होने शुरू हो जाए तो दुनिया तबाह हो जाए। ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती सर जी, ये मेरा मानना है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू जी। पीके जी अगले कॉलर। मैं जी बोले। मैं 8th ग्रेड में था तब से मुझे सेविंग की आदत पड़ी हुई है। 2 पैसे, 1 पैसा, 3 पैसे, पंजी होती थी, स्क्वायर एक दस्सी होती, दस्सी कहते थे, पंजी कहते थे, मुझे जोड़ने की आदत थी और वो पैसा ऐसे मल्टीप्लाई कर गया बाद में कि संभलना मुश्किल हो गया। हाँ, गंदी आदतें पड़ेंगे तो $billions of dollars लोग ले लेके भाग रहे हैं, पर एक जैसे इन भाई साहब ने कहा, इन्हें कहा 1 लाख बचता ही नहीं था। मैंने रिस्पेक्टफुली कहा और मैं आई एम थैंकफुल टू इन सज्जन का जिन्होंने मेरी बात सुन ली, लड़े नहीं मेरे साथ, कि मैंने इनसे क्वेश्चन किया क्या आपने बचाने की कोशिश करी? नहीं, क्योंकि बच्चे ने जिस दिन कहा कि मैंने बाहर रोटी खानी है, क्या आपने उसको समझाया? नहीं। वी हैव 2 ऑप्शंस, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आइदर वी कैन बी ए गुड फादर और वी कैन बी ए हीरो फादर। जब आप हीरो फादर बनने की कोशिश करोगे, फैमिली का सत्यानाश, फैमिली का बुरा हाल फाइनेंशियल होगा ही होगा, क्योंकि आप बढ़ के मारोगे, हाँ बेटा कहाँ खाना खाना है, चलो मेरे साथ। इफ यू आर गुड फादर, सिट डाउन विद योर किड्स, घर में खाना खाते हुए मूंग की दाल के साथ, सब्जी के साथ बोलो बच्चे ये मेरी इनकम है, ये मेरा खर्चा है, मैं मजबूर हूँ, मैं कोशिश बड़ी करूंगा, लेके जरूर जाऊंगा खाना खाने के लिए, पर जाने की हम रफ्तार, जाने की हम जो टाइम है वो कम करते जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी उसकी कम करते जाएंगे, क्योंकि ये मजबूरी है। जब आप अपनी फैमिली को साथ मिला लोगे, अपने एक डिनर टेबल में बैठ जाओगे दिन में एक बार, चाहे रात को या सुबह या लंच में या हफ्ते में 2-3 बार, आपकी फैमिली आपके साथ हो जाएगी, वो जोड़ने में मजबूर हो जाएगी आपके साथ, वो अपनी खर्चे भी कम कर देंगे, बच्चे कहेंगे नहीं पापा जोड़ते हैं पैसे।
जी ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पीके जी। और हमारे साथ अगले कॉलर जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो इनका भी क्वेश्चन हम लेंगे। जी आप ऑनर हैं जी। हाँ पीके जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, सब ठीक ठाक, बताइए सर। एक क्वेश्चन पूछना था कैपिटल गेन पे। जी। सो अगर इफ समवन सेल 2 प्रॉपर्टीज इन 1 ईयर, एक में लॉस हो रहा है, समवन हैज 2 प्रॉपर्टी, बाइज 2 प्रॉपर्टी? नहीं, अगर कोई एक मतलब 2 प्रॉपर्टी किसी के पास है एंड दे सेल बोथ द प्रॉपर्टीज इन सेम फाइनेंशियल ईयर, बोथ आर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और इसमें एक में लॉस है दूसरे में प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल गेन ऑफसेट हो जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी, तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा आपस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ द मंथ है। वेरी नाइस सर, दोनों एडजस्ट है। आपके 1 साल के अंदर जितनी प्रॉपर्टी बेची है सारी कैपिटल गेन का मतलब होता है टोटल नेट कितनी कैपिटल गेन हुई या लॉस हुआ। एक प्रॉपर्टी में आपको 1 लाख का फायदा हुआ और एक प्रॉपर्टी में आपको 30,000 का लॉस हुआ, तो आपका नेट कैपिटल गेन 70,000 हो गया। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन सर। ये एक बात और बता दूं मैं आपको, जो कैपिटल लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप, अगले साल भी लेके जा सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके, ठीक है, अपने अकाउंटेंट से बात करिए, वो को प्लान करके दे देंगे। मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी रोज का काम है ये। आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसका क्या तरीका आपको अकाउंटेंट बता देगा। इस इनकम में इसको मत एडजस्ट करिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू सर। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम, मान लीजिए मैं चलो कम मान के चलता हूँ 70,000 है और आपको कैपिटल लॉस हो गया 60,000, तो किसी आड़े में मत करिए एडजस्ट, क्योंकि 10,000 के ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, 70,000 को पूरा टैक्स दूंगा और उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। जब मुझे पता है कि अगली प्रॉपर्टी मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट देने वाली है, उसमें से मैं 60,000 कम करूंगा, तो मेरा टैक्स अभी बता देता हूँ कितना हो गया, लगभग 19,000 आपका टैक्स सीधा बच जाएगा। सर एक्चुअली मैंने एक 2018 में एक प्रॉपर्टी ली थी जी, तो वो काफी अप्रिशिएट हो गई है, पर उसका रेंट बहुत कम है। हाँ जी, क्योंकि वो 2018 का रेंट है, और मैंने दूसरी प्रॉपर्टी अभी एकदम पीक मार्केट में ली। आपका रेंट बढ़ाते रहे होंगे ना आप हर साल? हाँ, पर वो मार्केट के लेवल पे नहीं बढ़ा। बताइए, नवंबर से पहले किए, नवंबर के बाद किए? नहीं, 20 वो पुरानी प्रॉपर्टी है, 20 पुरानी। अच्छा, फिर? और दूसरा जो है वो मैंने अभी पीक मार्केट में ले लिया था, पर अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट? तो बहुत ज्यादा पैसा इज गोइंग टुवर्ड्स मेंटेनिंग मॉर्गेज प्लस कॉन्डो टैक्स प्लस वो उसमें जा रहा है। तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, आपका अकाउंटेंट को मिलिए, वो आपको प्रॉपर्टी गाइड करेगा। बहुत अच्छी बात है, दोनों को एडजस्ट कर दीजिए आपस में। राइट, ओके, ठीक है सर, गुड लक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर आपका। जी सर, आपको सुन के नॉलेजेबल बन रहा है धीरे धीरे। जी, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बेटे? कुणाल। तो कुणाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कभी आइए, बैठे कप चाय इकट्ठे पियेंगे, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। जी, थैंक यू सर। जी, जो हर चीज आप चारों तरफ ध्यान रखते हैं, इधर उधर के नाप शनाप नहीं मारते, टू दी पॉइंट, बड़े अच्छी बात, बड़ी गहरी बात, बड़ी ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, कई लोगों को नहीं पता इसके बारे में। क्यों माही? जी पीके जी। जी, तो अच्छा क्वेश्चन था इनका, कुणाल का। तो और बताइए, एनीथिंग यू नीड टू आस्क और आई शुड से समथिंग? जी पीके जी, मैं सारे लिसनर्स को नंबर जो है वो फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कॉल्स जो है वो ड्रॉप हो गई थी। 9052269109 स्टूडियो का नंबर है, 9052269109। अगर आप कोई भी सवाल पीके जी से पूछना चाहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। एंड पीके जी, मेरा तो आपसे अगला जो सवाल है वो मार्केट को लेकर ही है कि आपको क्या लगता है, मार्केट जो है वो नीचे जाएगी? इस साल तो कोई कसम नहीं खा सकता, क्योंकि किसी को खुद कोई सरकार को नहीं पता, तो हमें क्या पता, ठीक है ना। तो लेकिन अंदाजा ये लग रहा है कि यस, ये मार्केट सेटल हो रही है। अभी ट्रप की रिपोर्ट जो आई है, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड की रिपोर्ट आई है, 14% सेल अप हुई है फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, 0.4% प्राइस बढ़ा है फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। क्या हुआ कि प्राइस सेटल होने शुरू हो रहे हैं ना, धीरे धीरे ये होंगे, बंदा यूज टू हो जाता है। और वो जबकि स्पेशली जब ये देखने में आ रहा है कि अगले साल ड्रॉप होंगे इंटरेस्ट रेट, तो प्लस जो है लोग ये भी कह रहे हैं बॉटम अप हो गया, अब वो ज्यादा हम नहीं करेंगे। एक हद होती है ना हर चीज की, इंतजार की भी, तो कहते नहीं, अब बाहर मार्केट में आ चुके हैं, हमारे अपनी खुद की ब्रोकरेज के अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुकी है, रोज की डील स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। तो यस, मार्केट ज्यादा लंबी दूर नहीं है गिरना, बढ़ने का टाइम आ गया है और वो जल्दी आएगा 2-4 महीने के अंदर अंदर ही। जी, एंड पीके जी, बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं, तो मैं इनको एक एक करके ऑनर करती हूँ, ये अपना सवाल पूछ लें। जी आप ऑनर है, अपना सवाल पूछ लें आप। हेलो, आई एम ऑनलाइन राइट? जी, आप ऑनर है।
जी पीके, हेलो पीके। जी 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 सर। जी पीके, मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक प्रॉपर्टी बाई की है, और जो मेरा कजन की प्रॉपर्टी बाई की थी 885 की। बात क्लियर करिए, आपने की आपके कजन ने? मेरे कजन ने 885 में बाई की, तो मैंने उससे असाइनमेंट पे प्रॉपर्टी दी $1,45,000 की। $1,45,000 की, ओके। अब उसका जो HST रिफंड वगैरह वो सारा वो असाइनमेंट पे था, मेरा नाम ऐड हो गया था, असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट बना था, लॉयर ने अपनी फी 300 डी थी बिल्डर के लाए थे। तो उसके बाद अब उसका HST रिफंड अप्लाई करते हैं। वो तो रिफंड तो आप ही करेंगे ना जी, बायर है ना आप, वो तो आप करेंगे, टाइटल में आप जाएंगे ना। HST रिफंड को तो आप लेंगे ना। जो उसके ऊपर टैक्सेशन है, मुझे लगता है आपने पहले शो में भी क्वेश्चन किया था, अब आपने क्वेश्चन ज्यादा क्लियर किया है। जो HST का सारा पंगा है, जो कैपिटल का पंगा है, जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स जो उसको टैक्स पे है डिफरेंस, जैसे आपको 1,40,000, अब मैं दोनों बातों को अलग करता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। 1,45,000 की आपने प्रॉपर्टी ली, उन्होंने आपको बेची, उन्होंने खरीदी थी 885, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1,60,000 का उनको प्रॉफिट हुआ है, या मान लीजिए खर्चा 10,000 का निकल भी गया तो 1,50,000 का उनको ऊपर प्रॉफिट हुआ, या पहले 1,60,000 की बात मानते हैं। 1,60,000 के ऊपर पहले आपके सेलर को HST देनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकार ने माइनस रिबेट वो उनको देनी है, पर क्लेम आप करेंगे। आपने जब क्लोजिंग करी उसके बाद आपका प्रिंसिपल करोगा कि आपका आप नहीं, मेरे ये रेंटल है, तो पहले आप जो इसके ऊपर HST रिबेट जमा कराएंगे आप, उसके बाद उसका रेंट भी देने के बाद फॉर्म 524 ओनरशिप के कागज, रेंटल एग्रीमेंट 365 डेज का और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये 4 जमा कराएंगे तो CRA आपका पैसा आपको वापस कर देगा। CRA में से असाइनमेंट का एग्रीमेंट भी पूछेगा? असाइनमेंट का CRA को पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, पर डिपेंड करता है कि वो किस दिन कौन आके बैठा हुआ और कितने मूड में है, घर से लड़के तो नहीं आई या घर से लड़के तो नहीं आया। पर असाइनमेंट का मतलब नहीं है, उनको तो ओनरशिप के कागज आपको देखने और आपकी बाइंग देखनी है। आपका परचेज प्राइस आपका असाइनमेंट में ही आएगा, तो वो मांगेंगे आपसे। ऑनलाइन मैंने देखा था, वो हम पर्सनल अकाउंट, माई बिजनेस अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता कि 165 का HST गवर्नमेंट मेरे से तो मांगेगी नहीं, वो सेलर से मांगेगी सर। प्रॉफिट सेलर को हो रहा है, आपको थोड़ा ना हो रहा है, ये मैंने पिछले शो में भी बताया था। 165 का प्रॉफिट सेलर को हो रहा है, आपको तो नहीं हो रहा। आप तो फालतू दे रहे हैं 1,60,000, वो HST सेलर देगा। आप एज ए बायर HST रिबेट क्लेम करोगे जमा कराने के बाद 365 डेज के अंदर। अच्छा, एक उसमें ये मसला हुआ था, उस पर बिल्डर ने लेवीज बहुत ज्यादा चार्ज की थी, तो 75,000 की लेवीज की थी चार्ज। हाँ, वो लेवी चार्ज की थी, मतलब आपने क्लोजिंग कर ली है ना, इसका मतलब? हाँ जी हाँ, तो लेवी जो चार्ज किए हैं, सारा लेवीज का रिकॉर्ड रखो। कल को जब आप इसको बेचोगे तो लेवीज एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लोगे आप। अच्छा, इनका सबका रिकॉर्ड रखिए आप, एजेंट की फीस का भी रिकॉर्ड रखिए, लॉयर की फीस का भी रिकॉर्ड रखिए, सारा रिकॉर्ड रखिए अपने पास, क्योंकि जब आपको इसको बेचने का टाइम आएगा तो आपको ये सारे खर्चे क्लेम कर लोगे फॉर पेइंग योर कैपिटल गेन, तब आपके खर्चे सारे काम आ जाएंगे। नॉर्मली होता है कि लेविस का कैप लगा होता है, मेरे केस में इतनी ज्यादा इसकी वजह। तो फिर आपने क्यों नहीं, फिर आपने नेगोशिएट क्यों नहीं किया लेने से पहले? तो आधी बात होगी ना सर, आप जब ले रहे हैं इतनी बड़ी 1 मिलियन की प्रॉपर्टी, तो लॉयर को दिखा के सारी बातें आपको क्लियर करनी चाहिए थी ना। नहीं, वो बस क्योंकि फैमिली के अंदर रहता गोल्ड स्टोन, सर भुगती इस बात को। अब आपने दे दिया, लेविस दे दी, लेकिन ये आपका सारा वापस आने वाला है, आज आएगा, कल आएगा, साल बाद, 5 साल बाद सब वापस आ जाएगा। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू जी। पीके जी, बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं, तो मैं एक एक करके इनको ऑन एयर करूंगी, अपना क्वेश्चन पूछ लें। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, वेरी क्लियर, बताइए। ओके जी, नमस्कार। हमारे पास अभी 3 प्रॉपर्टीज है जी। तो जो प्रिंसिपल में हम रह रहे हैं अभी, उसका बेसमेंट डन है। हाउएवर दी अदर प्रॉपर्टीज दैट वी हैव, उनका बेसमेंट डन नहीं है। तो डू यू रेकमेंड कि अभी हम बेसमेंट डन करवा लें या थोड़ी वेट करें? बिल्कुल कराओ, जितना लेट कर रहे हो उतना लॉस है। आजकल 1600, 1700, 1800 किराए में जा रही है, एक नॉर्मल बेसमेंट 40,000 में बन जाती है लीगल। आपको बिल्कुल करा लेना चाहिए सर, बिल्कुल 100%, आपको रुकना ही नहीं चाहिए।
घर वाली बेसमेंट का बेनिफिट ये है कि उसके ऊपर कोई आपका कैपिटल गेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो बच गए आप। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर भी बना लेना ही बेहतर है सर। इमीडिएटली आप उसके ऊपर दोनों के ऊपर 80-90 हजार खर्च करिए, उसको लीगल करवाइए। ओके जी। और जो प्रिंसिपल घर है वो हमने लिया था मार्च में, तो अभी उसका वेरिएबल रेट हो गया है 4.95। 4.95 ऐसे कैसे हो सकता है? आपने बहुत 30 क्या आपने बहुत कम माइनस कितने में लिया था? प्राइम माइनस कितने में लिया था आपने? हमने लिया था आई बिलीव इट वाज नो ये गलत रेट है आपका। मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतना महंगा आपने कैसे ले लिया? ये कौन सा बैंक है? स्कोशिया बैंक है। तो वेरिएबल लिया अभी मार्च में ना? हाँ जी। हाँ, आई डोंट नो इतना महंगा कैसे ले लिया। वो आप क्या क्वेश्चन क्या आपका? When are we thinking that it will go down? देखो वेरिएबल से फिक्स में आने का जरूरत नहीं है अभी आपको। अगर फिक्स इससे सस्ता मिलता तो मैं चला जाऊं, पर अब आपका वेरिएबल इतना आता है। आई थिंक यू शुड होल्ड टिल 26 अक्टूबर, फिर देखते हैं क्या होता है। 26 अक्टूबर में बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी पीके जी, और नेक्स्ट कॉलर के पास चलते हैं। जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अपना क्वेश्चन आप पूछ लें पीके जी से। हेलो। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ लें अपना। जी पीके जी, आप एक लास्ट कॉलर को रिप्लाई कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ताकि स्पेंडिंग पावर कम हो। कि सपोज के 2000 की मॉर्गेज है तो 2600 मॉर्गेज हो रही है, तो स्पेंडिंग पावर कम हो रही है। लेकिन सर मेरी जैसे मॉर्गेज आरबीसी के साथ है, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने जब स्टेटमेंट देखा तो मेरी तो मॉर्गेज पेमेंट बढ़ी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी मॉर्गेज पेमेंट क्यों नहीं बढ़ रही, तो वो बोलते हैं कि पहले आपका प्रिंसिपल ज्यादा डिडक्ट हो रहा था और अब कम हो रहा है। हाँ, अब आपका क्या हो रहा है? आपकी फिक्स। लेकिन सर वो पेमेंट सेम है सर। हाँ, पेमेंट सेम है, बिल्कुल ठीक है, ये बैंक कर रहे हैं। आपका फिक्स्ड मॉर्गेज होगी? नहीं सर, वेरिएबल थी। हाँ ठीक है, वो एडजस्ट कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपके पहले आपकी पेमेंट ज्यादा जा रही होगी, आपने उसको फोर्टनाइटली किया होगा या वीकली किया होगा, तो उसको एडजस्ट करें। अब टाइम आ जाएगा आपका भी बढ़ने का, अगर आपका वेरिएबल है तो दैट इज गुड। ये कई बैंक करते हैं जी, अच्छे क्लाइंट के लिए। ओके अच्छे क्लाइंट के लिए करते हैं, कोई दिक्कत। अब आपका कर्जा जो है ना वो धीरे से उतर रहा है, जल्दी से उतरने के बजाय। पहले अगर आपका कर्जा 1000 उतर रहा था तो अब मान लीजिए 800 उतर रहा है, 200 आपका इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है। राइट। जी, वो बैंक बेनिफिट में, आपको लग रहा है आप बेनिफिट में है, लेकिन बैंक बेनिफिट में है। वो मौज ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, आपसे इंटरेस्ट ज्यादा लेता जा रहा है, और आप भी बड़े खुश हैं जी हमारे को पेमेंट नहीं बढ़ रही, लेकिन आपका कर्जा धीरे से उतर रहा है, क्योंकि आपने पहले एडजस्टमेंट ऐसी की होगी अमोर्टाइजेशन के अंदर, या आपने पेमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा रखी होगी, इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ओके जी, वेरी नाइस जी, थैंक यू जी माई। जी पीके जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी आप ऑन एयर है, अपना सवाल पूछें। हेलो पीके जी, नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार सर। पीके जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी भी आरबीसी के साथ मॉर्गेज है, तो उन लोगों ने रेट तो नहीं, मतलब उसका रेशो चेंज कर दिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 30 इयर्स का एमोर्टाइजेशन पीरियड था, तो अभी जब ये 3 साल अभी बचे हैं रिन्यूअल के लिए, तो जब ये रिन्यू होगा तो जितना प्रिंसिपल मैंने कम पे किया है, क्या ये बाद में अगले रिन्यूअल में वो प्रिंसिपल को भी एडजस्ट करेंगे? नो, इमोर्टाइजेशन 3 साल में खत्म कर दिया। नो, दे विल नॉट चेंज इट। तो उस टाइम पर वो एक्सेस प्रिंसिपल वो कैसे कवर करेंगे, जो अभी उनका प्रिंसिपल में जो नहीं कवर कहाँ कर रहे हैं? वो तो रिन्यू होगी आपकी जितना भी प्रिंसिपल स्कोर मॉर्गेज नहीं बनेगी दोबारा 3 साल के बाद। आपका कर्जा उतर थोड़ा ना गया भाई सब सारा, जितना भी प्रिंसिपल बचेगा 3 साल के बाद उसके ऊपर नई मॉर्गेज बन जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा माही, कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, क्योंकि मॉर्गेज के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं मॉर्गेज एजेंट नहीं हूँ, सिर्फ आउट ऑफ एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। अपने मॉर्गेज ब्रोकर से भी आप बात जरूर करिएगा जी। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि लीगल कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, जस्ट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। लॉयर से भी सलाह ले लीजिए करिएगा जी। पीके जी, नेक्स्ट कॉलर्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं। जी आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन पूछें पीके जी से। जी पीके सर, आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, अभी उससे रेलेवेंट किया जो अभी लास्ट कॉल आपको आई थी, जो बता रहे थे कि उनका आरबीसी से है, तो मेरा भी सेम सिचुएशन है। मैंने 2020 दिसंबर में मेरा मोर्गेज स्टार्ट हुआ था आरबीसी के साथ 1.90 पे, तो मेरा मोर्गेज तो अब 4 समथिंग पे पहुंच गया है, मगर मेरी जो पेमेंट है वो सेम है। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपका वो कट ऑफ पॉइंट नहीं आया है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट टोटल पेमेंट से ज्यादा हो गया हो, अभी तक कम चल रहा है। कन्वेंशनल, सॉरी, इसको कन्वेंशनल वेरिएबल मोर्गेज है। हाँ, कन्वेंशनल वेरिएबल है जी। अभी आपका इंटरेस्ट उस लेवल तक नहीं पहुंचा। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 1000 था, वो घट के 800 रह गया, फिर घट के 700 रह गया, 600 रह गया। ये बैंक जब भी आपका अपना एग्रीमेंट पढ़िए बैंक के साथ क्या हुआ पड़ा है, तो वो आपका अभी तक प्रिंसिपल उतर रहा है लेकिन कम उतर रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है। आप चाहें तो उसको चेंज करा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हमने ज्यादा पेमेंट करनी है। ठीक है, उनको तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, उनको क्या है। जी जी जी, उनको तो 1.9 की जगह 4% ब्याज मिल रहा है, वो तो खुश है आपसे ब्याज ले लेकर, उनका काम ही ब्याज कमाना है। सही बात है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक जी पीके जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी इनका क्वेश्चन रह गया था, आवाज नहीं आ रही थी। जी तुषार जी, आपको अब आप क्वेश्चन पूछ लें अपना। हेलो पीके जी। हाँ, आप बड़ी क्लियर आवाज है। पहले कहाँ से बोल रहे थे? सर मैं जॉब से निकल गया जी, जॉब पे काम। हाँ, अच्छा, बताइए तुषार, बताइए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और उसके सिवा मैंने एक प्रॉपर्टी बुक कराई है जी, और वो प्रॉपर्टी मैंने पार्टनरशिप में करवाई है। जो बुक कराई है? हाँ जी। और इस प्रॉपर्टी में से मैं उस प्रॉपर्टी में मूव हो जाऊंगा, बराबर? नहीं, आप नहीं होंगे तो वो ओनर रहेगा ना, वो ओनर है उसके अंदर। हाँ, फिर तो मैं उसमें मूव करके कैपिटल गेन बचा सकता हूँ क्या? मेरा ये क्वेश्चन था। नहीं, आप कैपिटल गेन तो एक ही में बचा सकते हैं ना। अगर आप प्रिंसिपल घर से उस घर पे मूव करोगे तो जो आप घर में रह रहे हो अभी, इसके ऊपर कैपिटल गेन लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वादा नहीं, क्योंकि उस पर ज्यादा गेन हो गया है इसलिए। अच्छा, लेकिन आपका हिस्सा आधा है ना? हाँ, आधा है। हाँ, आप अपने आधे में मूव कर जाइए तो आपका वो कैपिटल गेन, आपका प्रिंसिपल घर बन जाएगा वो आधा। हाँ, जॉइंट ओनरशिप के अंदर, और इसको आप रेंट पे चढ़ा दीजिए। या बिल्कुल ठीक है, अपने लॉयर से बात करिए, आपका लॉयर को प्लान करके दे देगा। ओके, तो उसमें मेरा अकेला का ही कैपिटल गेन बचेगा, राइट? आपका बचेगा, आपके दोस्त का नहीं बचेगा। ओके, मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। जी पीके जी। जी माही, अब विदा लें? जी, आपने बहुत सारे आंसर्स दे दिए, तो जी बिल्कुल। Thank you very much, Mahi. For any real estate need, you can contact me 647-299-4757. I repeat, 647-299-4757, और you can visit teamsabarwal.com. एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, और मार्केट में बहुत खराब प्रोजेक्ट भी हैं, सोच समझ के दीजिएगा। We meet 3 times in a week. हम 3 दिन मिलते हैं हफ्ते में, Monday, Thursday and Saturdays. No obligation, no charges. We can sit down with you, we can guide you, you can do your business with anybody, no problem at all. For any real estate need, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Mahi. अगले हफ्ते बात होती है आपसे। जी, थैंक यू पीके जी, शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। बाय।